नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, आखिरकार बलशाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारी फजीयत के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। शिक्षा मंत्री प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी ने आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी। नीट पेपर लीक मामले में सीजेपी प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अड़ी हुई थी। नीट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर देश के शिक्षा मंत्री ने चाहे मजबूरी में ही सही जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया, किंतु एक भी आईएएस अफसर ने ना तो मोदी सरकार ने उनसे इस्तीफा लिया और ना ही इसकी जिम्मेदारी नीट पेपर के मामले में मानते हुए किसी को निलंबित किया। नीट परीक्षा कराने वाली एजेंसी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए के 47 अधिकारी कर्मचारियों को पेपर लीक में लापरवाही का जिम्मेदार मानते हुए बर्खास्त कर दिया गया, किंतु इनमें एक भी आईएएस अधिकारी को जिम्मेदार नहीं माना गया। केंद्रीय शिक्षा विभाग और एनटीए की निगरानी से जुड़े सारे आईएएस अधिकारी सुरक्षित हैं। उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जिनकी घोर लापरवाही के कारण नीट का पेपर लीक हुआ और मोदी सरकार को भारी फजीयत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। नीट पेपर लीक से ही कॉकरोच पार्टी का जन्म हुआ। उसके बाद जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन हुआ। इससे सरकार की नाक में दम हो गया। मोदी सरकार ने बहुतेरी कोशिश की कि इस मुसीबत से पीछे छूट जाए, किंतु नहीं छूटा। आंदोलनकारी युवाओं पर लाठी डंडे भी चलाए गए, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले तक दागे गए, किंतु पता नहीं क्या ठान कर आए, युवा टस से मस तक नहीं हुए। उल्टे पुलिस की मार पिटाई ने आंदोलन की आग में घी डालने का काम किया। आंदोलन और भड़क उठा। दिल्ली के साथ ही देश के दूसरे शहरों में स्वतः स्फूर्त आंदोलन फैल गया। इससे मोदी सरकार के पसीने छूट गए। आखिर 2 दिन तक चली वार्ता के बाद सरकार बैकफुट पर आने को लाचार हो गई और कॉकरोच जनता पार्टी अर्थात सीजेपी की मांगे मान ली गई। सीजेपी की मुख्य मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा थी। अन्य मांगों पर, जिनमें नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले करीब 15 युवाओं के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने, युवाओं पर दर्ज पुलिस केस वापस लेने सहित अन्य शिक्षा व परीक्षा संबंधी सुझावों को लागू करने पर सरकार ने सिद्धांत सहमति बना दी है। इसके बाद सीजेपी की तरफ से आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी गई है। इससे पहले केंद्र की मोदी सरकार ने पेपर लीक के आरोपियों के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों में केस चलाने, आरोपी पर करोड़ों का जुर्माना और 10 साल से ज्यादा की सजा की घोषणा की थी। नीट पेपर लीक के मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने बेशक इस्तीफा दे दिया हो, किंतु परीक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था के असली जिम्मेदार आईएएस अफसरों का बाल तक बांका नहीं हुआ, जबकि मंत्री की तो सीधे जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। असली जिम्मेदारी तो इन आईएएस अफसरों की बनती है। नीट की परीक्षा एजेंसी एनटीए ने जो 47 अधिकारी कर्मचारी बर्खास्त किए, उनमें एक भी आईएएस अधिकारी शामिल नहीं है। मतलब साफ है कि किसी भी आईएएस अधिकारी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। बेशक मंत्री इस्तीफा दें या एनटीए के अधिकारी जिम्मेदार ठहराने पर सजा पा जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो घोषणा की उसमें यह कहीं नहीं कहा गया कि अब यदि पेपर लीक हुआ तो सीधे अफसर अर्थात आईएएस अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे, उन्हें नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा, उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, पर आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी इस देश में कभी तय नहीं की जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। दिल्ली की एक होटल में आग लगने से 20 लोगों की मौत हो गई थी। होटल के पास आग से बचाव के कानूनी इंतजाम ही नहीं थे। इसमें भी एक भी आईएएस अफसर की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। वे कुर्सी से ज्यों की त्यों चिपके रहे। इसके कुछ दिनों बाद ही लखनऊ में एक इमारत में आग लगने से 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। इसमें भी किसी आईएएस अफसर की गिरफ्तारी तो दूर, किसी की नौकरी पर आज तक नहीं आई। गौरतलब है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। इन अग्नि दुर्घटनाओं से कुछ महीनों पहले इंदौर में दूषित पानी पीने से करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी। यहां भी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन किसी भी आईएएस अफसर का इन तमाम मौतों के बावजूद कभी कुछ नहीं बिगड़ा। कहने का आशय है कि देश में पेपर लीक हो जाए, देश के आम लोग अग्नि दुर्घटना में मरे, दूषित पानी पीने से मरे,
किसी बड़े हादसे में मरे। हो सकता है कि भारी दबाव के बाद इनकी जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री इस्तीफा दे दें, लेकिन आईएएस अफसर जिनकी सीधे जिम्मेदारी बनती है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोई बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा हुआ तो सरकार ज़्यादा से ज़्यादा उनका तबादला कर देगी, जैसा कि केंद्र सरकार ने शिक्षा सचिव को बदल कर किया है, किंतु उनकी नौकरी हर हाल में बरकरार रहेगी। उनके गाड़ी घोड़े बंगले वेतन भत्ते नौकर चाकर की सुविधा पहले की तरह उन्हें मिलती रहेगी। होता भी यही है कि जब घटनाओं का असर लोगों के दिमाग से उतरने लगता है तब वापस मलाईदार विभाग में ऐसे अफसरों को पोस्टिंग भी मिल जाती है। सवाल यही है कि इस देश में मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी तय की जा सकती है, इन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है। इतिहास इस बात का गवाह भी है कि देश में इन्होंने कई बार इस्तीफा दिया है, किंतु आईएएस अफसरों का कभी कुछ नहीं बिगड़ता, जबकि असली जिम्मेदारी उन्हीं की होती है। मंत्री, विधायक, सांसदों का काम तो सिर्फ कानून बनाना होता है, उन्हें लागू करवाने की जिम्मेदारी आईएएस अधिकारियों की होती है, जिसे निभाने में वे नाकाम रहते हैं। ऐसा देश का एक भी विभाग नहीं है जहां पूरी ईमानदारी से कानून की क्रियान्विति की जाती हो। कहीं भी नहीं है एक भी विभाग, चाहे वो केंद्र सरकार का हो चाहे वो देश की राज्यों की सरकारों का हो। इसके बावजूद कभी भी आईएएस अफसरों की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। केंद्र और राज्यों की सरकारों ने अब तक ढेरों कानून बनाए, इतने कानून बन चुके हैं कि यदि किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से पूछा जाए तो शायद उन्हें याद भी नहीं होगा कि कौन कौन सा कानून कब कब बना और उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। जब भी सरकारों पर कोई मुसीबत आती है, किसी नए कानून की घोषणा कर दी जाती है, जैसा कि नीट पेपर लीक के मामले में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की है, किंतु कानूनों की पालना हो भी रही है या नहीं, यह ना तो कोई देखने वाला है और ना ही किसी की जिम्मेदारी तय की जाती है। ढेरों कानूनों के बावजूद आज तक ऐसा कोई कानून नहीं बना जिसमें लापरवाही के लिए किसी आईएएस आईपीएस अफसर की जिम्मेदारी तय की जा सके। यह निश्चित है कि सरकार चाहे लाख कोशिश कर ले, नीट पेपर लीक जैसे और इस जैसे दूसरे मामलों के लिए पुख्ता इंतजाम करने के, जब तक आईएएस अफसरों को लापरवाही के लिए बर्खास्त नहीं किया जाएगा, लापरवाही के लिए जेल नहीं भेजा जाएगा, तब तक नीट पेपर लीक जैसे आंदोलन होते रहेंगे। देश के लोगों की जान अग्नि दुर्घटना, दूषित पानी और अन्य हादसों में जाती रहेगी और जाती है और जाती भी रहेगी आगे भी। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह कि प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।